चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रतीक बल्ला में। दोस्तों आज हम बात करेंगे इन्फोबीन्स के बारे में। दोस्तों इसमें बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला है न्यूवेव एनालिसिस के अकॉर्डिंग। सो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम इसमें काम कर सकते हैं। सो मैंने इसका पूरा चार्ट आपकी स्क्रीन के सामने ओपन कर दिया है। इसकी जो वेव स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट हुई थी यहाँ से, ठीक है, और फर्स्ट वेव इसकी यहाँ पे कंप्लीट हुई और ये चल रही है इसकी सेकंड वेव की करेक्शन। मैं आपको इसमें लेबलिंग मार्क करके दिखाता हूँ। सो ये थी इसकी सबसे बड़े टाइम फ्रेम की फर्स्ट वेव और ये चल रही है इसकी सबसे बड़े टाइम फ्रेम की सेकंड वेव की करेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे भी इसकी ये सेकंड वेव की करेक्शन ख़त्म होगी, यहाँ से निकलेगी इसकी सबसे बड़े टाइम फ्रेम की थर्ड वेव, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि जो करेक्शन इसकी चल रही है सेकंड वेव की पिछले 2-2.5 साल से, वो कहाँ पे ख़त्म होगी और कंफर्मेशन कहाँ पे आएगी हमारे पास कि जिससे हम थर्ड वेव में आराम से काम कर सकें। सो देखते हैं कि सेकंड वेव की करेक्शन कहाँ पे ख़त्म होगा। दोस्तों इसके लिए 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आज, उसको ध्यान से समझना और हो सके तो उसको अपने माइंड में बिठाना कि सेकंड वेव को हम कैसे देखते हैं। और जो चीज़ें मैं आपको उसमें अप्लाई करके दिखाऊंगा उसको अपने चार्ट्स पे भी आप अप्लाई करके रखना। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो सेकंड वेव की करेक्शन होती है न्यू वेव के रूल्स के अकॉर्डिंग वो जनरली 61.8% ऑफ वेव ए के आसपास ख़त्म हो जाती है, उससे ज़्यादा नीचे वो नहीं आती, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो सेकंड वेव की करेक्शन है ये कहाँ पे काम कर रही है। उसके लिए मैं लगाता हूँ फर्स्ट वेव पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को, यहाँ से लेकर ये आप देखो दोस्तों सेकंड वेव की करेक्शन बिल्कुल 61.8% के लेवल को टच कर चुकी है। तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ की कि जो नीचे का ये लो मार के आया है 373 रुपीज़ के आसपास का, उसी के आसपास इसकी जो बॉटम इसकी जो करेक्शन है सेकंड वेव की वो ख़त्म होनी हो और जो बॉटम इसका बनना है वो उसी के आसपास बनना हो, ठीक है। तो ये तो थी इसके फिबोनाची टूल की बात। अब दोस्तों एक बात और है, मैंने आपको काफ़ी बार बता रखा है कि जो स्टॉक्स होते हैं वो 80% केस में अपने वीकली टाइम फ्रेम की 200 की ईएमए को ब्रेक नहीं करते। ये बात हम काफ़ी बार कर चुके हैं। तो अब हम देखते हैं इन्फोबीन्स के चार्ट पे इसके वीकली टाइम फ्रेम की 200 की ईएमए कहाँ पे आ रही है वो देखते हैं अब। सो आप देखो दोस्तों इसने जस्ट अभी 200 की ईएमए को टच की है, ठीक है, मतलब 200 की ईएमए भी यहीं पे आ रही है और 61.8% का लेवल भी यहीं पे आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसकी जो करेक्शन है वो 370 रुपीज़ के आसपास ही ख़त्म होनी है और हो सकता है ख़त्म हो भी गई हो प्राइस वाइज, ठीक है। तो वो देखेंगे, ठीक है, बट हमें कंफर्मेशन चाहिए इसमें, ठीक है। हम एग्जैक्टली ये तो पता नहीं लगा सकते कि कहाँ पे इसकी करेक्शन ख़त्म होगी, बट मैं आपको इसमें एक जोन का एरिया दूंगा। जैसे ही वो जोन का एरिया इसका ब्रेक होता है ऊपर की तरफ और उस जोन के ऊपर ये आके सस्टेन करता है, वैसे ही हम समझ जाएंगे कि इसकी सेकंड वेव की करेक्शन ख़त्म हो चुकी है और इसमें अब थर्ड वेव स्टार्ट हो चुकी है। और थर्ड वेव का जो टारगेट होगा उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे, ठीक है। पहले हम देखते हैं वो जोन का एरिया कौन सा है। दोस्तों ये है वो इसका जोन का एरिया। इसकी रेंज है 470 से लेकर 520 की रेंज। दोस्तों ये रेंज इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो इसी रेंज में, इसी जोन में इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, फिर यहाँ पे सपोर्ट मिला, यहाँ पे सपोर्ट मिला, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, फिर यहाँ पे दोबारा से इसको रेजिस्टेंस मिला, ठीक है। तो ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टॉक के लिए। तो अब हमें क्या करना है एज ए ट्रेडर और एज ए इन्वेस्टर, अभी प्राइस चल रहा है इसका इस जोन के नीचे, अभी हमें इसमें बिल्कुल भी काम नहीं करना, ठीक है। हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे जब ये स्टॉक इस जोन के ऊपर आ गया, यानी कि 520 के लेवल के ऊपर आगे सस्टेन करेगा आने वाले टाइम में, तो उस केस में हम ये मान कर चलेंगे कि सेकंड वेव की करेक्शन जो चल रही थी इसकी पिछले 2-2.5 साल से वो नीचे ख़त्म करके आ चुका है और इसकी थर्ड वेव स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो जैसे ही आने वाले टाइम में इस जोन के ऊपर आगे सस्टेन करता है वैसे ही हम इसमें काम करना स्टार्ट कर देंगे। और स्टॉप लॉस का एरिया आप चाहो तो इस जोन के नीचे का रख सकते हो, या तो जो भी नीचे का 2 मार के आया होगा उस टाइम पे वहाँ पे आप रख सकते हो, ठीक है। और जैसे जैसे फिर ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे हम इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी ऊपर करते रहेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के एक बार मैं समराइज़ करता हूँ आपको, इन्फोबीन्स अपनी सेकंड वेव की करेक्शन में चल रहा है। सेकंड वेव की करेक्शन कहाँ पे ख़त्म होगी उसके लिए मैंने आपको एक जोन का एरिया दे दिया। जैसे ही 520 के ऊपर आगे सस्टेन करता है वैसे ही इसकी
सेकेंड वेव की करेक्शन हम मानेंगे कि ख़त्म हो चुकी है और इसकी थर्ड वेव स्टार्ट हो चुकी है। और थर्ड वेव का जो इसका टारगेट होगा वो कम से कम 2 से 3 गुना का आप लेके चलिए। मतलब 520 के ऊपर इसका ब्रेकआउट आएगा तो आप ये मान के चलिए 1000 से 1500 के बीच का इसका मिनिमम टारगेट है ऊपर का, ठीक है। सब वो आप लेके चलना, और स्टॉप लॉस क्या होगा वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो इन्फो बीन्स के ऊपर। अब अगर आप मुझसे चाहते हो कि मैं आपके किसी स्टॉक्स पे, करेंसी पे या क्रिप्टो करेंसी पे अपनी एनालिसिस दूँ, सो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि भाई मुझे आपकी इन पे एनालिसिस चाहिए। मैं अगली वीडियो में उसको कवर करने की पूरी ट्राई करूँगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।